What's up everyone, welcome back to the channel. First of all, I really want to thank you all for all the lovely wishes. इतनी सारी wishes मुझे मिली कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए और लिटरली इट वाज अमेजिंग. इतना प्यार तुम लोग देते हो यार, इट रियली फेल्ट वेरी गुड और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. चलो फिर अब कंटिन्यू कर लेते हैं अपने काम को और आगे बढ़ाने वाले हैं. नए कॉन्सेप्ट्स आज सिखाने वाला हूँ. आज हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में. एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं और देखते हैं क्या ट्रीटमेंट है WCR और IFR का. लेट्स बिगिन. अब देखो, मैंने WCR के कुछ केसेस बनाए हैं. हम लोग एक नॉर्मल एजम्पशन ले लेते हैं कि हमारे पास सपोज A, B और C तीन पार्टनर्स हैं और तीनों का रेशो 1:1:1 था. अब क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर में हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, तो अब लेट सपोज A, B, C अपना रेशो चेंज कर रहे हैं और रेशो कर रहे हैं 3:2:1. 3:1 इनका नॉर्मल रेशो हो रहा है. अब आपको ध्यान रखना है, हम लोग इसको क्लेम रिजर्व को थोड़ा सा मैं और कम कर लेता हूँ. रिजर्व को कर देता हूँ 90,000. रिजर्व को कर देते हैं 90,000. यहाँ पे कर देते हैं 60,000 और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, चलो ये 130 ठीक है, सही है. अब देखो क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे होना चाहिए WCR का. सबसे पहले WCR का मतलब समझो. देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है. हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फर्म, उनके यहाँ पे वर्कर काम करते हैं. अब वर्कर को कुछ इंजरी हो जाए, वर्कर को कुछ प्रॉब्लम हो जाए या वर्कर रिटायर हो रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन फर्म को करना पड़ता है अपनी तरफ से. तो वो कंपनसेशन करने के लिए फर्म के पास कुछ पैसा ऑलरेडी सेव्ड हो, इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन में ABC तीन पार्टनर्स ने, तीनों ने रिजर्व बनाया हुआ था 90,000 रुपीज़ का. 90,000 का रिजर्व हमारे सामने आ गया. अब देखो, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, अगर फर्म उसका ट्रीटमेंट नहीं करती, चेंज नहीं करती यहाँ पे कुछ भी, तो जब भी फर्म डिसॉल्व होगी वो रिजर्व अल्टीमेटली बटेंगे तो पार्टनर्स में ही. अगर इन तीनों ने ये रिजर्व बनाया है, अगर ऑलरेडी इनका रेशो 1:1:1 था, तो लगभग तीनों ने बराबर मेहनत करके बनाया होगा. तो तीनों का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कितना बनता था. 30,000 A का, 30,000 B का और 30,000 C का, ये कंट्रीब्यूशन बनता था. सपोज ये आज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो न्यू रेशो तो ये है, इस रेशो में हो गया आज तो सब कुछ चेंज. यानी फिर जब रिजर्व बटेगा तो 3:2:1 में बढ़ जाएगा. उस सिनारियो में तो उस टाइम कितने में बढ़ जाएगा, 3:2:1 में. तो वहां पे देखो, अगर हम 3:2:1 में इसको बांट देते हैं तो ये कितना कितना बैठ जाता है. ये बैठेगा 45,000 और 30,000 और 15,000, ये ऐसे बैठ जाता है. अब आप सोचो कि जब रिजर्व बनाया था तो 30 बनाया था, और अगर हम आज इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो जब भी फर्म डिसॉल्व होगी, फर्म बंद होगी, तो 45, 30, 15 में बढ़ जाएगा क्योंकि रेशो तो चेंज हो गया था. तो वहां पे इसको देखो कितना फायदा हो रहा है. लगाया 30, मिल रहा है 45. इसको नुकसान कितना हो रहा है, लगाया 30, मिल रहा है 15. तो इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर आप रेशो चेंज कर रहे हो तो इट इज द बेस्ट थिंग कि आप WCR को आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर लो. रिजर्व को अभी बांट लो. अगर वर्कर कोई क्लेम कर रहा है तो वर्कर को पैसा दे दो उसका. अगर वो क्लेम नहीं कर रहा तो आप रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो. तो देखो, हमने सपोज WCR बनाया हुआ है 90,000 रुपीज का, सही है. पहला केस बोल रहा है देयर इज नो क्लेम. क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि देयर इज नो क्लेम या फिर देयर इज नो इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ आ जाए. यानी वर्कर कोई भी क्लेम नहीं कर रहे, वर्कर पैसा ही नहीं मांग रहे. अगर वर्कर पैसा नहीं मांग रहे तो क्या पूरा का पूरा पार्टनर को दे देना चाहिए, बस पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, क्योंकि रेशो चेंज हो गया तो नुकसान हो जाएगा. तो पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको आपस में बांट लेंगे. तो एंट्री बनेगी हमारी WCR डेबिट टू A टू B टू C. पूरा लिखना, A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, C इज कैपिटल अकाउंट. बोर्ड में ये कैप अकाउंट अलाउड नहीं है, ये तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ. ये WCR भी अलाउड नहीं है, नंबर करते हैं, फुल फॉर्म में लिखना है. WCR डेबिट टू A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, पूरा 90,000
ये अपनी वाली रेशो में, ओल्ड रेशो में, यहाँ गलती मत करना। अगर 3:1 में बांट दिया तो भाई फायदा क्या हो रहा है बांट के, फिर तो बाद में ही बांट लूंगा। इसको नहीं देखना, इसी रेशो में बटेगा। कितना कितना, 30,000 एंड 30,000। ये हमारा पहले केस का आंसर बन जाएगा। दूसरा देखो, देयर इज अ क्लेम ऑफ 60,000। अब क्या हो रहा है, रिजर्व है मेरे पास 90 का और वर्कर्स ने क्लेम करा 60,000 की। वर्कर्स का कुछ कंपनसेशन देना पड़ रहा है आपको। कितना देना पड़ रहा है, 60। अब सोचो आप 90 में से 60 तो आप वर्कर्स को दे रहे हो, 30 और बच गया। 30 अगर आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो फिर वो जब भी डिसॉल्व होगा तो 3:1 में होगा, फिर नुकसान होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए उसको भी बांट लो। तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ एंट्री बनती है, देखो WCR डेबिट 90,000 पूरा रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा है मैंने। यहाँ पे वो अमाउंट ट्रांसफर कर दो जो वर्कर्स को आपने पे करनी है। यानी एक तरीके की फर्म अपनी लाइबिलिटी में इसको ट्रांसफर करके छोड़ रही है। कितना, 60,000 ये फर्म की लाइबिलिटी में हमने डाल दिया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब 90 में से 60 एक तरीके से वर्कर्स के लिए आपने साइड में रख दिए। अभी और रिजर्व कितना बचा, 30, वो आपस में बांट लो। तो 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 10,000 और 10,000 ये हमने आपस में बांट लिया। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या हो रहा है, रिजर्व 90 में से 60 वर्कर्स के पास पहुंच गया, वर्कर्स के लिए आपने रख दिया, और 10 पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया, बचा हुआ। समझे। तीसरा केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है हमारे पास, थर्ड केस है इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 1 लाख। इसको 90 कर लो, इसको भी। इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 90,000। अब देखो रिजर्व भी 90 का है हमारे पास और क्लेम भी 90 का है। रिजर्व भी 90, क्लेम भी 90। तो इसका मतलब जितना रिजर्व रखा था सारा पार्टनर्स के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, सारा का सारा वर्कर ने क्लेम कर लिया। तो यानी पार्टनर्स को आपस में बांटने के लिए कुछ नहीं है, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पूरा का पूरा 90 इधर ट्रांसफर हो गया। अब सोचो अगर इधर ट्रांसफर हो गया तो पार्टनर के लिए तो कुछ नहीं बचा, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा तो बस ठीक है, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म। समझ रहे हो। अगर क्लेम नहीं करा वर्कर ने कुछ भी तो सारा का सारा पार्टनर का, अगर क्लेम करा कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स में बांट दो, अगर पूरा हिसाब किताब सेट हो रहा है तो कर दो, खत्म। सही है। अच्छा आगे देखो, देयर इज अ क्लेम ऑफ 1,30,000। अब इसको ध्यान से देखना, इसको भी चेंज कर रहा हूं मैं अमाउंट को, 1,20,000 कर रहा हूं। देयर इज अ क्लेम ऑफ 1,20,000। सोचो अब जरा, रिजर्व था 90,000 का और क्लेम कितना करा है वर्कर्स ने, 1,20,000। दिमाग लगाना। हमारे पास रिजर्व सिर्फ 90 है और वर्कर को देना है 120। 30,000 रुपीज इस बार तो कम रह रहा है। जो पैसा कम रह गया वो आपको घर से लाना पड़ेगा। किसको लाना पड़ेगा घर से, पार्टनर्स को। पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे। अब आप सोचो अगर आप पार्टनर्स को पैसा दे रहे थे, जैसे आप रिजर्व बांट रहे थे इससे पहले वाले केसेस में, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर उनको पैसा लाना है, घर से लेके आओ, तो कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा डेबिट। ये चीज ध्यान रखना, डेबिट में कैपिटल अकाउंट कम होता है और क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। ऑलराइट। अब देखो यहां पे हमारे पास किस तरीके से एंट्रीज होंगी। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, 90,000 का मेरे पास रिजर्व है, एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमें जरूरत है 1,20,000 रुपए की, 1,20,000 रुपीज की। तो देखो 30,000 रुपीज डेबिट में कम रह रहे हैं, 30,000 रुपीज डेबिट में कम रह गए। तो जितने कम रह गए 30,000 रुपीज, उसके लिए आप एक नया अकाउंट ओपन करोगे जिसको बोलोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका खास तौर पे ध्यान रखना, डेबिट में डिफरेंस आ रहा था 30 का, तो हमने एक नया अकाउंट ओपन करना है जिसको क्या बोलना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ इस पर्पस के लिए ओपन हुआ है कि ये 30,000 रुपीज कम है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अभी हम डेबिट करने वाले हैं। ये 30,000 रुपीज पार्टनर्स घर से लाएंगे, उसके लिए एंट्री क्या बनेगी,
तीनों पार्टनर्स लेके आएंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करूं, क्रेडिट करो इसी रिवैल्यूएशन को, यही वाला रिवैल्यूएशन यहां पे क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो इसका पर्पस था ये यहां आके पूरा हो जाता है। ये जो ओपन करा गया था, ये क्यों ओपन करा गया था कि पार्टनर्स के घर से पैसा मंगाने के लिए। पार्टनर्स घर से पैसा लाए 30,000 रुपीज, ये पार्टनर्स को आपने डेबिट कर दिया। देखो डेबिट का मतलब उनका कैपिटल अकाउंट कम कर दिया कि आपको 10-10 हज़ार देने हैं तो आपके कैपिटल अकाउंट से हम रिड्यूस कर रहे हैं इतना अमाउंट। ये भी किस रेशो में होगा, इसी ओल्ड रेशो में, सब ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो में कुछ नहीं होना, क्योंकि न्यू रेशो तो आज से आगे वाला काम होगा, अभी तो सब पुराना ही काम चल रहा है, तो सब ओल्ड रेशो में होना है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। क्या करा मैंने, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90 से वर्कर ने क्लेम करा 120, तो 30 का डिफरेंस आ गया, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करा, फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके यही रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है। ये ट्रीटमेंट आपका होता है WCR का। सारे के सारे केसेस आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे, अगर नहीं करे हैं तो कहीं वीडियो बैक करके एक बार नोट डाउन कर लो। हम आगे चलते हैं और अब समझते हैं हम लोग IFR के बारे में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब बात कर लेते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। देखो सबसे पहले इसका भी मतलब समझो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नाम ध्यान से समझेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहली बात, ये एक रिजर्व है। रिजर्व क्यों बनाया जाता है, रिजर्व इसीलिए बनाया जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉसेस वगैरह होंगे तो हम इसमें से ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है, वो कहीं भी हो सकता है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, किसी बिल्डिंग वगैरह में इन्वेस्ट करा हुआ है, यानी रियल एस्टेट में करा हुआ है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब वो इन्वेस्टमेंट देखो फ्लक्चुएट करती है, फ्लक्चुएशन मीन्स वो ऊपर नीचे होती है। अब समझो अगर सपोज आपने इन्वेस्ट करा 50,000 रुपए और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, 40 हो गई, तो 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है सीधा सीधा। उस लॉस को कवर करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। समझे? अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है, फिर से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास वही तीन पार्टनर हैं ABC, जिन्होंने मिल के ये रिजर्व बनाया था। कितने का, देखो 60,000 रुपीज का रिजर्व बनाया था। अब ये मैंने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया है, कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे NPO भी जब मैंने समझाया था तो वहां पे भी मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया था। एक्सट्रैक्ट मैच करने की जरूरत नहीं होती बेटा, एक्सट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है, समझ रहे हो? ये मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं सोचो कि इधर 60,000 इधर 1 लाख, ये मैच तो हो नहीं रही बैलेंस शीट, तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखो। सिर्फ समझाने के लिए एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक छोटा पोर्शन, समझे? ये मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व बना हुआ है 60,000 रुपीज का और इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, यानी हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए। अब ये रेशो चेंज कर रहे हैं और ABC का रेशो फिर से हो रहा है 3:2:1। अब आप खुद सोचो कि अगर हम इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तब बांटना पड़ेगा। डिसॉल्व का मतलब बंद होगी, तब भी तो ये रिजर्व को बांटेंगे ही आपस में, पैसा तो घर लेके जाएंगे। तो 3:2:1 में बांटेगा, यानी अभी अगर अभी बांटता तो 20,000 बढ़ता, लेकिन अगर अब नहीं बांटते तो फिर ये 30-20-10 बटेगा, तो फिर इसको फायदा होगा और इसको नुकसान होगा। तो ये लॉस वगैरह ना हो तो इट इज एडवाइजेबल कि आज ही इसको बांट लो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि ये केसेस अगर आ गए तो सबसे पहला केस जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ रिजर्व गिवन है, तो करना क्या है, सीधा सीधा रिजर्व को भाई ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो। क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, सीधा सीधा। अब बात कर लेते हैं, देखो द वैल्यू ऑफ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू मीन्स कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने पे वो शो कर रही है। और यहाँ जो वैल्यू है, ये जो नीचे में लिखी है वैल्यू 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 वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू होती है कि बाजार में अब क्या रेट चल रहा है, समझे? अब देखो अगर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, पहले इन्वेस्टमेंट मैंने 1 लाख की ली थी और आज भी इसकी वैल्यू 1 लाख ही है, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं हुई।
कम अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, हमारी इन्वेस्टमेंट सही पैसे पे चल रही है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है तो ये रिजर्व पूरा पड़ा हुआ है मेरे पास 60,000 का, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, पूरी एंट्री करना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू किसको मिलेगा, एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है यानी बढ़ रहा है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हो गया, पूरा 60,000 रुपीज़ बराबर बराबर जितना जितना जिसका बनता था 20,000 20,000 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर हो जाएंगे खुश एकदम। ए बी और सी तीनों खुश, पैसा आया भाई, पैसा किसको बुरा लगता है, समझ रहे हो। अगला दूसरा केस ध्यान से समझना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट केसेस शुरू हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70,000, इन्वेस्टमेंट हो चुका है 70,000 का। पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था हमारा, 1 लाख का, आज कितने का हो चुका है 70,000। अगर कोई चीज 1 लाख से 70,000 हो गई यानी 30,000 का लॉस हो रहा है सीधा सीधा। लॉस के लिए तो ये रिजर्व बनाया था, लॉस हो कितना रहा है 30। तो ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करो, डेबिट करो कितना 60 टू इन्वेस्टमेंट, जो वैल्यू कम हो गई, कितनी वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट की 30। अब देखो 60 में से 30 तो इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज हो गया, 60 में से 30 कहाँ यूटिलाइज हो गया, इन्वेस्टमेंट में, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। जो बचा है कितना बचा 30, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, वो पार्टनर्स घर ले जाएंगे भाई सीधा सीधा। तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 60 में से 30 यूटिलाइज हो गया तो 30 बचा, बराबर बराबर 10,000 10,000 और 10,000। ये लीजिए, ये हमारा यूटिलाइजेशन हो जाता है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तीसरा केस ध्यान से समझो, ये दोनों केसेस हटा रहा हूं, अगर नोट डाउन नहीं करे कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, जल्दी से हटा रहा हूं। थर्ड केस पे ध्यान देंगे, बस बहुत खुश हो लिए, हट जाओ बस। तीसरा केस समझेंगे, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000, इन्वेस्टमेंट लिया कितने का था 1 लाख, कितने का हो चुका है 40,000 का। तो नुकसान कितना 60 का लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट लिया था 1 लाख का, आज हो गया है 40,000 का, तो 60,000 का लॉस हो रहा है। रिजर्व कितने का है भैया 60 का रिजर्व है, तो पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 60 टू इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज हुई गवाह। सोचो अगर सारा यूटिलाइज हो गया यहीं पे तो पार्टनर के लिए तो कुछ नहीं है, तो इस बार तो पार्टनर भाई साहब नुकसान है, थोड़ा परेशान हो लो, ई तोहार नुकसान हुई गवाह, समझ रहे हो, लॉस हो रहा है। ओके, अब ध्यान से समझो, लेकिन स्टिल अभी बहुत निराश होने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ये रिजर्व यूटिलाइज करा है, आपकी पॉकेट से कुछ नहीं गया। लेकिन रुको, ऐसे चलता नहीं है ना। देखो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 130, हमारे पास जो वैल्यू है वो 130 हो गई है, 130 हो गई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। चलो एक काम करते हैं, अभी इस केस को भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको 130 की जगह करता हूँ 10। फिर एक और केस बनाएंगे, ये 5th बनाएंगे, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹130, ये मैं 5वां केस बनाऊंगा। ठीक है, अब सुनो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 10,000, इन्वेस्टमेंट ली थी 1 लाख की, हो गई है सिर्फ 10,000 की, यानी नुकसान देखो कितना बड़ा, 90,000 का लॉस। इन्वेस्टमेंट 1 लाख की ली थी, हो गई 10,000, 90 का लॉस। रिजर्व कितना है आपके पास 60, यानी आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 60 यूटिलाइज कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसमें 90,000 का लॉस हो चुका है। 1 लाख से अगर 10,000 हो गई है तो 90 का लॉस है ना, ये इन्वेस्टमेंट कम करा मैंने, इन्वेस्टमेंट कम करा कितने से 90 से, इन्वेस्टमेंट को 90 से कम कर दिया। तो अब देखो डेबिट में कितने पैसे की जरूरत पड़ रही है, कितना पैसा कम है, पैसा कम है हमारे पास 30,000। फिर से वही अकाउंट खोलो, कौन सा, रीवैल्यूएशन। जब पैसे की कमी हो गई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, कितने से 30,000 रुपीज से। ये जो 30,000 रुपीज है ये पार्टनर लेके आने वाले हैं, कहां से, अपने घर से।
घर से लाएंगे तो इस केस में कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सुनो, अब थोड़ा रो लो क्योंकि अब तो पैसा घर से लाना पड़ेगा। A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit, 2 क्रेडिट क्या करना है, ये जो अकाउंट खोला था बंद करना है ना, 2 रिवैल्यूएशन। कितना पैसा, ये 30,000 सेम टू सेम यहाँ 30 आएगा और ये ABC घर से लाएंगे 10,000 10,000 10,000 10 10 10, ये 10,000 रुपीज इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करा। यानी ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि इन्हें 10,000 रुपीज अपने अपने घर से लाने पड़ेंगे, तभी आगे ये यूटिलाइज होगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई थी 1 लाख से 10 हुई थी तो 90,000 का लॉस था, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90 से कम हो गई थी और हमारे पास रिजर्व में सिर्फ 60 है, तो 30 जो घर से लाने हैं उतने से ही इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है। समझे, दिस इज वन ऑफ द टेक्निकल केसेस, ध्यान से करना है, ध्यान से करो इसको। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट केस देखते हैं। अब देखो बिल्कुल लास्ट केस क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,30,000। अब आई ना बढ़िया हंसने की बारी, अब खुश होंगे ए बी और सी। क्यों खुश होंगे, ध्यान से समझो। हमारे पास इन्वेस्टमेंट ली थी 1 लाख की, आज हो गई है 130 की। पहली बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, बहुत ही अच्छी बात है भाई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ गई है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो करना क्या है, देखो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा रिजर्व इसको कहीं यूज नहीं करा तो बांट दो, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ी है, कम नहीं हुई इस बार, बढ़ी है, फायदा हुआ है, खुश रहो। अब ए बी सी और तीनों के तीनों पूरे खुश होंगे दांत दिखा के। यस, ऐड करेंगे अपनी अपनी टूथपेस्ट का, फुल खुश। अब सुनो, ये पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो, IFR डेबिट टू A टू B टू C, पूरा लिख लेना यहाँ पे। A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, C इज कैपिटल अकाउंट। 60,000 तीनों आपस में बांट लेंगे 20 20 20, ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 से 130 हुई, तो इन्वेस्टमेंट 30,000 से बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ी है, 30,000 रुपीज से। जब वैल्यू कम हो रही थी तो आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे थे, अभी तक जितने भी केसेस हैं वैल्यू कम हो रही थी तो क्रेडिट कर रहे थे। इस बार वैल्यू बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट को करना है डेबिट। वैल्यू बढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज, जितने से वैल्यू बढ़ी है क्रेडिट करो अपने रीवैल्यूएशन साहब को, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 30,000 रुपीज। अब आपको ये बात पता है कि रीवैल्यूएशन अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट तो जरूर होगा, अगली ही एंट्री में डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, इस बार फायदा है ना ए बी और सी का, कितना कितना फायदा हुआ है, ये 30,000 रुपीज का फायदा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 10,000 10,000 10,000। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है 130, तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया, 30,000 रुपीज से बढ़ गया, पहली बात। अब 30,000 का बेनिफिट एक हुआ और ये जो 60 का रिजर्व पड़ा हुआ है ये अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबसे पहले तो यही डिस्ट्रीब्यूट करा, IFR डेबिट टू A B C आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। नेक्स्ट अगली एंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाने की, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हर एसेट डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है, राइट। अभी तक कम हो रहा था तो क्रेडिट कर रहा था, बढ़ रहा है तो डेबिट करूंगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट करा 30 से बढ़ा। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन तो टेम्परेरीली ही खुलता है, अगली ही एंट्री में रिवैल्यूएशन बंद भी हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया इस बार टू A B C आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये सभी केसेस इंपॉर्टेंट केसेस हो जाते हैं WCR और IFR के। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बुक में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं 2, एक WCR और एक IFR, करके देख लो। कोई समस्या आएगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं जल्दी से उसका सॉल्यूशन समाधान लेके आप तक आ जाऊंगा, ठीक है जी। ये हमारा WCR IFR का ट्रीटमेंट हो गया। अगली क्लास में आपको कराऊंगा रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, और बस फिर चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और चैप्टर समाप्त। सही है, अच्छे से पढ़ते चलो और कंप्लीट करते चलो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।